वेलकम बैक टू योर जावास्क्रिप्ट क्लास। इतने दिनों तक कंप्यूटर सिस्टम के सही ना होने के कारण कोई भी क्लास मैंने नहीं ली। आज कंप्यूटर सिस्टम चालू हुआ है लॉकडाउन से, वो भी अनलॉक मोड में आ गया है फिलहाल। तो जितना चल रहा है उसको अपन देखते हैं आगे की जो चीज़ें हमारी बची हुई थी। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में हम लोग ने देख लिया था। आज हमको देखना है मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। मैथ ऑब्जेक्ट में सबसे पहले देखते हैं अपन मैथ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अब यदि यहाँ पर अपन देखें तो इसमें लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड 8 मैथमेटिकल कांस्टेंट दैट कैन बी एक्सेस विद द मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ ऑब्जेक्ट के साथ आप इन 8 प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। पहले हम लोग ने जब स्ट्रिंग या नंबर का यूज किया था तो ध्यान होगा आपको कि केवल मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के नाम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखना पड़ता है। जैसे आप यदि पहले वाले पे गौर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ मैथ डॉट ई। मैथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम है और डॉट ई इसकी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी यूलर नंबर को रिटर्न करती है। यूलर नंबर एक गणित का नियतांक होता है, इसको यूलर नियतांक कहा जाता है। उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू या एक निर्धारित वैल्यू होती है। सेकंड नंबर पर इसके बाद आता है मैथ डॉट पाई। पाई जैसा आप सभी लोग जानते हैं 3.14 उसकी वैल्यू होती है। तो मैथ ऑब्जेक्ट के साथ दूसरी प्रॉपर्टी यूज की जाती है पाई। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मैथ डॉट SQRT2। ये जो रहता है ये आपको 2 का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। ध्यान रखिएगा, मैथ डॉट SQRT2 जो है ये आपको 2 का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। इसी टाइप से जब आप आगे जाते हैं इसी क्रम में तो मैथ डॉट SQRT1_2 ये आपको स्क्वायर रूट हाफ जो रहता है आपका या आधा रहता है 1/2 का स्क्वायर रूट प्रोवाइड करता है। इसके बाद यहाँ पर मैथ डॉट ln2 होता है जो हमें 2 का प्राकृतिक लघुगणक या लॉगरिथम प्रदान करता है। इसके बाद मैथ डॉट ln10 होता है जो हमें 10 का प्राकृतिक लघुगणक प्रदान करता है। इसी टाइप से यहाँ पर e जो log2e है ये बेस जिस संख्या का आधार 2 रहेगा और उसका लॉगरिथम e से प्रदान करता है, और log10e ये आपको बेस 10 पर log10e प्रदान करता है। तो ये टोटल मैथमेटिकल है, आप लोग को इसको याद रखना है। जो गणित वाले होंगे वो इसको अच्छे से और समझ जाएंगे, लेकिन इतने काम ये करता है। तो मैथ में बेटा इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं प्रयास यही करता हूँ कि इन सब प्रॉपर्टीज को एक सिंगल प्रोग्राम में मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि पूरी जो 8 प्रॉपर्टीज हैं इनका नाम याद रखिएगा और इनका काम क्या है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ब्लैक कलर में इनका नाम लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में इनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है वो कार्य यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसका एक जो सोर्स प्रोग्राम है या इसको कैसे कोडिंग के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा इसके बारे में देखते हैं। तो मैथ प्रॉपर्टी के लिए ये जो प्रोग्राम बना हुआ है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैंने आपका वही फेवरेट नोटपैड ओपन किया, नोटपैड++ जो है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मैथ प्रॉपर्टीज में पहली लाइन आपकी HTML, दूसरी लाइन जो है आपकी ये यहाँ पर हेड टाइटल में आपने इसको मैथ प्रॉपर्टीज दे दिया, टाइटल को बंद किया, हेड को बंद किया, फिर आपने बॉडी को बंद किया। इसके बाद आपने हेडिंग 2 में दे दिया कि जावास्क्रिप्ट की मैथ प्रॉपर्टीज, मतलब एक जो हेडिंग आया आपके सामने उस हेडिंग में लिखा रहे कि जावास्क्रिप्ट की मैथ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद प्रोग्राम के लिए आपने ITI नाम की आईडी को सेट किया। इसके बाद आपने यहाँ पर 6th नंबर पर जब आप जा रहे हैं तो आपने ये स्क्रिप्ट टैग तैयार किया। स्क्रिप्ट टैग के बाद अब चूंकि 8 को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ तो मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ITI इनर HTML इक्वल टू। इसके बाद यहाँ पर मैंने P पैराग्राफ टैग के लिए यूज किया, B बोल्ड के लिए यूज किया हुआ है, और मैथ डॉट ई ये लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर इसकी प्लस के साथ जो है ये वैल्यू आएगी। फिर मैंने यहाँ पर प्लस P किया, फिर इसको प्लस किया, तो इससे क्या होगा कि ये अगले पैराग्राफ में यहाँ पर BR भी लगा सकते थे इसमें आप चाहते तो, लेकिन मैंने यहाँ पर P का ही यूज कर लिया है। तो ये जो P है आपका ये आपको नेक्स्ट उस पर ले जाएगा। यहाँ पर ये पैराग्राफ चालू हुआ था, ये यहाँ पर पैराग्राफ बंद हुआ,
और पैराग्राफ जो रहता है वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पर ही आता है, आपको BR लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद फिर आपने स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज किया, कॉन्केटनेशन जिसके लिए अपन बोलते हैं प्लस का। इसके बाद आपने यहाँ पर math.py का यूज किया। पाई हमारा जैसा आपने यहाँ पर देखा था कि ये सेकंड नंबर में पाई जो आपको पाई की वैल्यू 3.14 या इससे भी ज़्यादा विशुद्ध अंकों तक रिटर्न करेगा। math.sqrt2 2 का स्क्वायर रूट आपको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आते हैं अपन, तो अगला जो रहता है आपके पास ये math.sqrt1_2, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 1/2 का स्क्वायर रूट यदि आपको प्राप्त करना है तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसी वजह से मैंने ये 8 प्रॉपर्टीज को इसमें यूज कर लिया हुआ है। ये टोटल मैथ का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इनके काम क्या होते हैं, मेन होता है कि इनकी वर्किंग क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना। math.e, math.py, math.sqrt2, math.sqrt1/2 या हाफ या 1/2, math.ln2 लॉगरिथम 2 के लॉगरिथम के लिए, ये 10 के लॉगरिथम के लिए, ये 2 बेस संख्या के ई लॉगरिथम के लिए और ये 10 बेस संख्या के ई लॉगरिथम के लिए। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम यहाँ पर बना है। अब इसको बड़ा एक बार रन करके देखते हैं कि विच टाइप ऑफ आउटपुट वी गेट हियर, किस प्रकार का आउटपुट आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसको अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पे क्लिक किया, यस बटन पे क्लिक किया। सामने आप देख रहे हैं कुछ लगता है इसमें छोटा मोटा एरर आया है। वंस अगेन आई हैव टू चेक द प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर ये जो निशान दिख रहा है ये एरर का सिंबल है जिसको मैं देख रहा हूँ। तो अननोन रन टाइम एरर, इसमें कुछ ना कुछ एरर आया है लाइन नंबर 7 कैरेक्टर नंबर 1 पर। एक बार मैं फिर इसको चेक करके देखता हूँ कि वास्तव में गलती है या नहीं। लाइन नंबर 7 एंड 1, कॉलम 2 कॉलम 1, यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है, फिर भी इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। कई बार ऐसी समस्या हमारे सामने आती है जब हमने जो प्रोग्राम बनाया हुआ इसकी कोडिंग पूरी सही रहती है लेकिन उसका आउटपुट नहीं आता है। तो उसके समाधान के लिए आप चाहें तो एक बार प्रयास कर सकते हैं। जब आप कोडिंग, पहले तो आप कोडिंग को पूरा चेक करिए कि कोड में कहीं गलती है या नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे कोड में कहीं भी गलती नहीं है फिर भी प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है, तो एक बार आपको उसका ब्राउजर चेंज करने की आवश्यकता होती है। ब्राउजर चेंज करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज को इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता है, कुछ को नहीं करता है। तो इस बार मैं इसका ब्राउजर चेंज करके देखता हूँ। मेरे पास 2 ब्राउजर और हैं, गूगल क्रोम है और गूगल क्रोम के अलावा एक और ब्राउजर है, एक मेरे पास मोजिला फायरफॉक्स भी है। तो मैं फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ। क्रोमियम भी मेरे पास अवेलेबल है, मतलब मेरे पास 4 ब्राउजर है प्रेजेंट टाइम। इंटरनेट एक्सप्लोरर जिससे मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, दूसरा गूगल क्रोम, तीसरा क्रोमियम और चौथा फायरफॉक्स। तो एक बार मैं इसको फायरफॉक्स पर ट्राई करता हूँ कि क्या वास्तव में इसमें कोई एरर है या ये ब्राउजर की प्रॉब्लम है। वैसे ब्राउजर की प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, तो फायरफॉक्स को इस बार ओपन करके देखता हूँ इसको मैं। थोड़ा टाइम लेता है ये मोजिला फायरफॉक्स रन होने पर। ये देखिए जो समस्या मैंने बताई हुई थी आपको कि वास्तव में देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो ब्राउजर रहता है वो ब्राउजर पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर पहला आपका मैथ प्रॉपर्टी, जो मैथ प्रॉपर्टी आपने टाइटल दिया हुआ था वो टाइटल इसमें कहाँ पर आया, ये आपके सामने आ गया। सेकंड आपने H2 दिया हुआ था जावास्क्रिप्ट मैथ प्रॉपर्टीज। जावास्क्रिप्ट मैथ प्रॉपर्टीज यदि आप देखेंगे तो ये हेडिंग जो आपकी 2 थी, ये हेडिंग 2 पर यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद देखिए math.e, जो यूलर नंबर, मैंने यूलर नियतांक के बारे में आपको बताया था कि गणित में एक यूलर नियतांक होता है जिसकी वैल्यू सदैव 2.71 होती है। तो यहाँ पर 2.71 इसने पूरे इसके विशुद्ध मान को यहाँ पर ले लिया। दूसरा नंबर मैंने math.py का दिया हुआ था, तो पाई का मान जो हम लोग साधारण प्रकार के गणित में पढ़ते हैं 2 अंकों तक, वो 3.14 पढ़ते हैं, 22/7 या 3.14। लेकिन इसने पूरा इसको डिटेल में यहाँ पर शो कर दिया। इसके बाद मैथ में यदि आप SQL 2 का स्क्वायर रूट या 2 का वर्गमूल निकालते हैं यहाँ पर, तो 1.41 हम लोग ने पढ़ा हुआ था, इसने पूरा शुद्ध अंकों तक निकाल दिया। इसके बाद हाफ का जो वर्गमूल था वो आया 0.70। इसके बाद लॉगरिथम में गए तो 0.69, 10 के लॉगरिथम में गए 2.3। इसी टाइप से जब ई बेस बनाते हुए उसको 2 बेस बनाते हुए ई तक गए तो 1.4 और 10 को बेस बनाते हुए ई तक गए तो 0.43। तो इस टाइप से ये गणित की प्रॉपर्टीज है या मैथ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं।
ये 8 प्रॉपर्टीज बेटा हम लोग ने यहाँ पर देख ली है कि ये 8 प्रॉपर्टीज होती है मैथ के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 8 प्रॉपर्टी। किसके अंदर, मैथ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। और इसमें ध्यान ये रखिएगा कि यदि आपका ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं और वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको अनिवार्यतः उस ब्राउजर को परिवर्तित करना होगा। परिवर्तित मतलब राइट क्लिक करने के बाद जब हम ओपन विथ पर जाते हैं तो ओपन विथ में आपके पास सिस्टम पर और ब्राउजर्स भी हैं, और यदि नहीं है तो उनको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके ही आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो यहां पर मैथ के ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टी थी, 8 प्रॉपर्टीज थी। एक यूलर नंबर नियतांक होता है जिसकी वैल्यू कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। दूसरा नंबर पाई जो 3.14 का आउटपुट देता है। तीसरा नंबर 2 का स्क्वायर रूट क्या है, जो आपको 2 का स्क्वायर रूट 1.41 बता दे रहा है। इसके बाद SQRT 1/2 या आधा या हाफ का स्क्वायर रूट क्या होता है ये बताता है। इसके बाद बाकी के लघुगणक वगैरह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा। ये प्रोग्राम यदि ज्यादा क्लियर नहीं भी हो तो इन प्रॉपर्टीज के नाम और इनके काम अनिवार्य रूप से याद रख लें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्न में से किस मैथ प्रॉपर्टी का प्रयोग पाई का विशुद्धतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो उस सिचुएशन में आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मैथ डॉट पाई। ठीक है, तो मैथ डॉट पाई क्या है, ये एक प्रकार की मैथ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से हम पाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछता है कि 2 का स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए कौन सी मैथ प्रॉपर्टी यूज होती है, तो एट दैट टाइम वी कैन से कि SQRT 2 जो है वह प्रॉपर्टी होती है जिसके माध्यम से हम 2 का वर्गमूल अथवा स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, अब सिस्टम चालू हो गया है तो मैं कंटिन्यू प्रोग्राम बनाना यहाँ पर चालू कर रहा हूँ और आपको यही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताता जाऊंगा। तो इंतजार करिए लॉकडाउन 2.0 के ओपन होने का। तब तक के लिए थैंक यू।